न्याजी साहब ने, अस्सलाम वालेकुम, मैं न्याजी साहब ने शायद आपसे बात कर ली हो, उसका मुझे नहीं पता, लेकिन जो 9 मई है, हम लॉयर्स को हम उनके साथ उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि ये एक पिटिशन कोर्ट में डालें कि जो 9 मई के वाक़यात हैं उनकी तहकीकात होनी चाहिए, और उन तहकीकात में जो इमरान खान ने आज जो बात की है और बहुत उनके ऊपर उन्होंने बड़ा उसके ऊपर वाज़ेह किया, और उन्होंने कहा कि आप इसको हाईलाइट करें कि जो सीसी फुटेज है, सीसी कैमरा की फुटेज है, सारी ये जो वाक़यात हुए हैं वो किधर गई। उसके बगैर ये तहकीकात हो ही नहीं सकती जब तक सीसी फुटेज, जो कैमरों की फुटेज है, वो उनसे देखकर वो आइडेंटिफाई कर सकें, या उनसे उनको पता चलेगा कि वो कौन लोग थे जिन्होंने ये बिल्डिंगें जलाई हैं, और जिसके पीछे आज हज़ारों लोग जेलों में बैठे हैं बग़ैर किसी ट्रायल के। तो हमें उन सीसी फुटेज, कैमरा फुटेज हमें चाहिए। अपनी पिटिशन हम दायर करेंगे कि वो मंजर आम पे आए, कोर्ट उनकी ये सारी फुटेज को मंगवाए, उसके मुताबिक पुलिस को हदायत जाएँ कि वो इन सारी बिल्डिंगों के जलाने में जो मुलजिम है, जब मुजरिम है, उनको पकड़ा जाए। और ये बहुत हो गया कि बेगुनाह लोग आज जेलों में भरे हुए हैं और उनको दहशतगर्द कहा जा रहा है, जिसमें हम भी शामिल हैं। हमारे ऊपर भी 4 FIR हैं, जिसके अंदर हमें कहा गया कि हमने पता नहीं नून लीग का दफ्तर भी जलाया है, हमने कंटेनर्स भी जलाए हैं, और हमने फिर जाकर कोर कमांडर का घर भी जलाया है। तो बेहतर ये होगा कि वो सीसी कैमरा की फुटेज सामने आए, मंजर आम पे आए, सबको पता चल जाए कि कौन थे जिन्होंने ये इतना बड़ा जुर्म किया है बिल्डिंग जलाने का। एक तो ये बात हो गई, और हम चाहेंगे कि हम खुद ही इसको कोर्ट्स में लेकर जाएं। ये अब हमारे लॉयर्स बताएंगे कि कौन से कोर्ट में ये हम दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। दूसरी बात हमारी अपील होएगी चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा से। हमने कल भी बात की थी इस पर। एक है जज दिलावर, जिन्होंने बड़ा नाजायज़ फैसला किया था इमरान खान के ख़िलाफ़। हाई कोर्ट ने उसको ओवरटर्न कर दिया, सस्पेंड कर दिया, और सस्पेंड उन्होंने ये उनका जो इसका मतलब है, क्योंकि ये जज दिलावर था, इसके ऊपर तहकीकात नहीं होनी चाहिए कि इसने ऐसी जुर्म कैसे किया। अगर एक आदमी वो मुजरिम नहीं है जो गलत फ़ैसले दे, अगर उसने गलत फ़ैसला दिया है तो उसके ऊपर तहकीकात क्यों नहीं हो रही। जज दिलावर के ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। वो किधर है जज दिलावर? वो दोबारा जज बैठेंगे, और अब किसके ऊपर और किन किन लोगों के ऊपर ये नाजायज़ फैसले देंगे। ये पाकिस्तान की किस्मत में यही लोग रह गए हैं। हमारे पास जज ऐसे लोग नहीं हैं जो इंसाफ कर सकें लोगों के साथ। जज दिलावर के ऊपर तहकीकात होनी चाहिए, ये दूसरी तहकीकात है। तीसरी चीज़ है कि हम फिर से जस्टिस काजी फायद ईसा से दरख्वास्त या अपील करेंगे कि आपके साथ माशाल्लाह काजी लगा हुआ है नाम, आपको अल्लाह ताला ने इतना ज़बरदस्त नाम दिया है कि आप इसकी ज़िम्मेदारी उठाएं अपने पहले नाम की। और जो एक पिटिशन लगी हुई है कि ये जो जज दिलावर ने इतना बड़ा जुर्म किया था उसको इन्वेस्टिगेट भी करें, और जो उसके ऊपर उसने सज़ा दी थी वो सस्पेंड होगी, उनकी जो उनके सेंटेंस थी। लेकिन इमरान खान आज भी उस वजह से जेल में क्यों बैठे हुए हैं? उसकी अपील है सुप्रीम कोर्ट में, महीना हो गया। और माशाल्लाह काजी फायद ईसा साहब इतनी ज़बरदस्त तरीके से कंडक्ट करते हैं अपनी वो जो प्रोसीडिंग्स हैं, और सारा पाकिस्तान माशाल्लाह PTV पे से ये सारा पाकिस्तान देखता है। तो हम चाहेंगे कि ये जो अपील हमने पिटिशन दायर की हुई है खान साहब की, जो
सेंटेंस है, इसको भी ओवरटर्न करें। इमरान खान साहब जेल से रहा होंगे फिर, और दूसरा ये कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। लोगों का दिल है कि इमरान खान इलेक्शन में खड़े हों और वो उनको वोट डालें, तो ये लोगों का उनका वोटिंग का हक भी मिलना चाहिए। तो अब चीफ जस्टिस अगर हमारी बात सुन लें तो हमें इस चीज़ की बड़ी खुशी होगी कि क्या पता आप हमें इंसाफ मिलने के जो चांसेस हैं वो बेहतर हो जाएंगे। मेहरबानी। मोहतरमा, जो आप वीडियो आप मांगना चाह रही हैं वो पीटीआई के सोशल अकाउंट पे मौजूद है, यास्मीन राशिद की आवाज़ मौजूद है। क्या 9 चीज़? मई के वाक़यात की सारी वीडियो आपके सोशल अकाउंट। लेकिन जो असली जो फुटेज है वो सीसी कैमरा जो लगे होते हैं, आपको पता है इन सारी जो बिल्डिंग्स थी इनके ऊपर सीसी कैमरा लगे हुए थे, तो हमें वो वाली सीसी कैमरा फुटेज है किधर? कौन दाखिल हुआ? वो अंदर कौन दाखिल हुआ, या अंदर कैमरे सब जगह बिल्डिंग्स में लगे हुए हैं, वो सीसी फुटेज गायब कैसे हो गई है? ये सिर्फ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ये डिमांड कर सकते हैं। हम उनके पास ये पिटिशन लेके जाएंगे ताकि वो जहाँ पे ये कहीं चोरी हो गई है, कहीं गायब हो गई है, ये सीसी फुटेज कहाँ गई है? मैम ये बताइएगा, खान साहब ने कारकुनों के लिए क्या पैगाम दिया है? अभी इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हो गई है। उमर न्याजी ने आपको गुलामी बता दिया। नामंजूर इलेक्शन कैंपेन का नारा है और उसी को रीइंफोर्स करना है और इलेक्शन आखिरी बॉल तक लड़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस तरह के साइफर केस की दोबारा से अडयाला जेल में समाप्ति और एग्जामिनेशन इन चीफ के लिए केस फिक्स था, खान साहब की तरफ से और शाह साहब की तरफ से उनके डिफेंस काउंसिल मौजूद नहीं थे और प्रॉक्सी काउंसिल कमर राजा साहब यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने सबसे पहले तो अदालत को दरख्वास्त दी कि दोनों काउंसिल मौजूद हैं, उनकी अदम मौजूदगी में कोई शहादत रिकॉर्ड ना की जाए, मगर इस इस्तदा के बावजूद एप्लीकेशन भी राइटिंग कोर्ट को दे दी गई, फिर भी आज गवाहों को कलमबंद किया गया है, जो कि एतराज़ बाद में उठाया जाएगा कि दोबारा से एक इलीगैलिटी कमिट की गई है और जिसके तनाजुर में लगता है कि दोबारा से शायद री ट्रायल का होता है। जहाँ तक बाकी मामलात का सवाल है, एक शाह साहब ने पैगाम दिया। शाह साहब हमारी पार्टी के वाइस चेयरमैन हैं। उन्होंने सबसे पहले तो कहा कि मैं जावेद हाशमी साहब का जो बयान आया, जो कि जावेद हाशमी साहब सबका नून लीग के वाइस सदर भी रहे हैं पाकिस्तान के, और उन्होंने स्टेटमेंट दी कि खान साहब की रिहाई के लिए वो तहरीक चलाएंगे। ये एक बहुत खुशाइन बात है और उन्होंने अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से इस बात का भरपूर वेलकम किया। सेकेंडली, खान साहब ने ऐलान किया है कि जितने भी हमारे टिकट के मराइल हैं वो तय हो चुके हैं। अब तमाम कैंडिडेट्स इतवार को हर सूरत बाहर निकल आएंगे। अगर कोई कैंडिडेट तहरीक इंसाफ का अपने हलके में इतवार को नहीं निकलता, कैंपेन में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसका टिकट बदल दिया जाएगा। इसके अलावा खान साहब ने हिदायत की है कि तमाम चारों हाई कोर्ट्स को अप्रोच किया जाए इसी वक्त फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट के लिए, और साथ ही साथ जो कैंडिडेट्स को कैंपेन नहीं की जा रही, रैलीज लीड करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, एक खौफ का फ़िज़ा बनाया हुआ है डिस्पाइट द फैक्ट कि इस मुल्क में जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसके लिए भी अप्रोच किया जाएगा। साथ ही साथ खान साहब ने अपनी पार्टी क़यादत को हिदायत दी है कि दोबारा से जिस तरह से नारा दिया गया है कि ग़ुलामी नामंजूर, ये आपकी कैंपेन का नारा है, इसको रीइंफोर्स किया जाए और जो मुल्क में रूल ऑफ लॉ का फुकदान है उसको भरपूर हाईलाइट किया जाए। क्योंकि देखिए, बगैर रूल ऑफ लॉ के खान साहब समझते हैं कि इस मुल्क में इसी तरह से डिवीज़न रहेगी कि जो ताकतवर तबके हैं उनके लिए इस मुल्क में कभी कानून नहीं रहेगा, इसी तरह से NRO दिए जाएंगे, लोगों को जुर्म करते रहेंगे और वो छुटते रहेंगे, और जो गरीब तबका है वो इसी तरह से पिसता रहेगा। अगर पाकिस्तान को हकीकी मानों में आज़ाद करना है तो इस मुल्क में सबसे पहले रूल ऑफ लॉ कायम करना पड़ेगा, और तहरीक इंसाफ ही वाहिद जमात है
जो कि रूल ऑफ लॉ कायम कर सकती है। वो क्यों कायम कर सकती है? क्योंकि हमारे उस तरह के कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। ना तो खान साहब ने कोई लंदन की प्रॉपर्टीज़ बचानी है, ना ही कोई और मामला है, ना ही कोई फाइनेंशियल करप्शन छुपानी है कि जिसके लिए कोई लेन देन करना पड़े। तो इसलिए इस सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए हमें इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। साथ ही साथ खान साहब ने इस बात का अंदेशा जाहिर किया है कि शायद 8 फरवरी के इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करने की कोशिश की जा रही है। तो इस चीज़ को तहरीक-ए-इंसाफ भरपूर तरीके से रेजिस्ट करेगी और आवाम भी रेजिस्ट करेगी। सुप्रीम कोर्ट की इसमें जजमेंट ऑलरेडी इन प्लेस है। पहले भी 2 प्रोविंशियल गवर्नमेंट गैर आइनी तरीके से चल रही हैं, उनकी आइनी मुद्दत ख़त्म हो चुकी थी, इंटरिम गवर्नमेंट्स प्रोलॉन्ग कर गई। अब 8 फरवरी का इलेक्शन हर सूरत 8 फरवरी को ही होना चाहिए और कवायद व ज़वाबित के मुताबिक होना चाहिए और तहरीक-ए-इंसाफ इसमें भरपूर पार्टी